नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्मगत रोग यानी त्वचा से जुड़ी बीमारियों के बारे में, जो न केवल हमारे शरीर की सुंदरता बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। आयुर्वेद में त्वचा रोगों को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये शरीर के आंतरिक असंतुलन का संकेत होते हैं। त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंद्री है और इसका स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का दर्पण है। आगे के दृश्य आयुर्वेद में त्वचा रोगों को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि ये शरीर के भीतर चल रहे असंतुलन को दर्शाते हैं। त्वचा रोग केवल बाहरी समस्या नहीं, बल्कि यह शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ के असंतुलन का परिणाम होते हैं। अगर समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए त्वचा रोगों की पहचान और सही उपचार न केवल सुंदर। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग केवल त्वचा तक सीमित रहते हैं, जबकि कुछ शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए खुजली, फोड़े फूंसी, दाग धब्बे, सूजन, दर्द, रूखापन और त्वचा पर चिकत्ते आदि आम लक्षण हैं। रोग की गंभीरता और लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इससे उपचार की दिशा तय करना आसान। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। जब इनमें असंतुलन होता है तो त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। वात दोष के असंतुलन से त्वचा में रूखापन, पित्त से जलन और लालिमा तथा कफ से सूजन और स्राव जैसी समस्याएं होती हैं। सही निदान के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा दोष असंतुलित है, ताकि उपचार उसी के अनुसार किया जा सके। त्वचा रोगों के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। इनमें खुजली, रंग बदलना, सूजन, दर्द, रूखापन, फोड़े फूंसी या चकत्ते आना शामिल हैं। कभी कभी ये लक्षण हल्के होते हैं तो कभी गंभीर रूप ले लेते हैं। सही समय पर लक्षणों की पहचान और उनका विश्लेषण उपचार के लिए पहली सीढ़ी है। आयुर्वेद में लक्षणों के आधार पर ही रोग का वर्गीकरण और उपचार विधि तय की जाती है। आयुर्वेद में त्वचा रोगों को उनकी गंभीरता और लक्षणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ रोग हल्के होते हैं जिनका उपचार आसान है, जबकि कुछ जटिल और दीर्घकालिक होते हैं। वर्गीकरण से चिकित्सक को रोग की प्रकृति समझने और उपचार की योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे रोगी को भी अपनी स्थिति का सही आकलन करने में सुविधा होती है। त्वचा रोगों के पीछे गलत खानपान, अस्वच्छ जीवन शैली और पर्यावरणीय कारण भी जिम्मेदार होते हैं। तैलीय, मसालेदार भोजन, अनियमित दिनचर्या, तनाव और सफाई की कमी से दोषों का असंतुलन बढ़ता है। इसके अलावा प्रदूषण और मौसम में बदलाव भी त्वचा पर असर डालते हैं। आयुर्वेद में संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और स्वच्छता को रोगों से बचाव के लिए जरूरी बताया गया है। आयुर्वेद में त्वचा रोगों के उपचार के लिए शोधन, शरीर की शुद्धि, औषधि सेवन